Hello guys, this is Hitesh Tripathi and these are editorial videos for question A and B. Okay, so from Code Forces Global Round 15. Okay, so before this, if you haven't subscribed this channel, just subscribe this channel. I post API editorials plus DSA related content. So question A तो easy था, ठीक है. What we were having is कि हमारे पास एक string थी of length 10, ठीक है. और हमें क्या करना था, उससे एक स्ट्रिंग सॉर्टेड करनी थी, ठीक है. एक स्ट्रिंग एस थी, ठीक. एंड व्हाट वी कैन डू इन वन ऑपरेशन, हम कोई भी के लेंथ का एक सब सीक्वेंस चूज कर सकते थे और उसको रीअरेंज कर सकते थे. सपोज मैंने के इज इक्वल्स टू 4 के लिए इस एस स्ट्रिंग का एक सब सीक्वेंस चूज किया है ए डी ई ए. ओके, एंड आई रीअरेंज्ड इट टू दिस. एंड हमें ये बताना था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ के सो दैट इट इज पॉसिबल टू सॉर्ट एस अल्फाबेटिकली. ओके, तो क्या कर सकते थे हम सिंपली, हमें के की वैल्यू मिनिमम क्यों चाहिए होगी, मतलब के की वैल्यू हमें क्यों चाहिए होगी कोई भी कैरेक्टर जब वो अपनी करेक्ट पोजीशन में नहीं होगा. ओके, सिंपल. तो हमें कोई भी एलिमेंट को रीअरेंज कब करना पड़ेगा, जब वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं होगा. तो हम सिंपली क्या करेंगे, टेम्परेरी स्ट्रिंग इक्वल्स टू एस लेंगे जिसको हम सॉर्ट कर लेंगे. ओके, लाइक व्हाट वी विल सिंपली डू इज, हम एक टी स्ट्रिंग लेंगे एस के इक्वल और टी को हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है. और फिर हम एस और टी को कंपेयर कर लेंगे सिंपली कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अपनी पोजीशन पे नहीं है. ओके, और सिंपली वही हमारी के की वैल्यू हो जाएगी. फाइन. क्वेश्चन बी देखते हैं. क्वेश्चन बी इज रनिंग फॉर गोल. तो इसमें था क्या हमारा कि एन एथलीट्स हैं. ओके, देयर आर एन एथलीट्स और उन्होंने 5 मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया है. ओके, अब हमें उसमें से बताना क्या था, फाइंड एनी एथलीट हु इज़ लाइकली टू गेट द गोल्ड मेडल और डिटरमाइन दैट देयर इज़ नो सच एथलीट. और गोल्ड मेडल कौन से एथलीट को मिल सकता है हमें ये बताना था. और गोल्ड मेडल मिल किसको सकता है, इफ़ ही इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर एथलीट्स. ओके, अगर आयथ एथलीट को आप गोल्ड मेडल दे रहे हो तो वो बाकी n-1 एथलीट से सुपीरियर होना चाहिए. एंड करेंट एथलीट इज सुपीरियर टू एथलीट वाई इफ एथलीट एक्स रैंक्ड बेटर देन एथलीट वाई इन एटलीस्ट 3 पास मैराथन्स. ओके, दैट इज सपोज तुम्हारे दो एथलीट्स हैं, ठीक है, एक एक्स एक वाई. एंड सपोज दो एथलीट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है. एक्स की 5 मैराथन्स की रैंक्स हैं 2 3 4 5 6. ओके, और वाई की 5 मैराथन्स की रैंक है कुछ 3 4 5 6 7. तो यू कैन से कि फर्स्ट मैराथन में भी एक्स विनर था, सेकंड में भी एक्स विनर था, थर्ड में भी एक्स विनर था, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, ठीक है. तो एक्स ने वाई से 5 मैराथन्स में बेटर रैंक्ड किया, ठीक है. तो एक्स इज सुपीरियर देन वाई और ये काउंट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3. ओके, फाइन, एटलीस्ट 3 काउंट होना चाहिए. तो अब हमें क्या बताना है कि हमें एन एथलीट्स गिवन है, ठीक है, सबके 5 मैराथन्स की रैंक्स गिवन है और हमें कोई भी एक आयत, सपोज आई इज माई आंसर, ठीक है. तो जो आयत एथलीट होना चाहिए जिसकी रैंक समझ लो कुछ ए बी सी डी ई है, तो ये जो रैंक्स हैं ये हर एथलीट से, और यू कैन से जो आयत एथलीट है वो जो बाकी बचे हुए n-1 एथलीट्स हैं उन सब में से एटलीस्ट 3 मैचेस जीते होने चाहिए, ठीक है. और मैचेस जीतने का ये रूल मैंने यहाँ पे बता दिया. अब हम ये निकालेंगे कैसे, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड बेस्ट एथलीट. ओके, सपोज मैंने क्या किया, मैंने करंट एथलीट आई इज इक्वल्स टू 0 को मान लिया. मैंने मान लो आई इज इक्वल्स टू 0 को मान लिया कि ये मेरा बेस्ट एथलीट है, ठीक है. करेंट एथलीट आई इज इक्वल्स टू 0 है और मैंने मान लिया कि ये मेरा बेस्ट एथलीट है. अब मुझे अपना एक कोई बेस्ट एथलीट निकालना है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक चेक करता हूँ.
स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ट्रैवर्सिंग 1 2 3 4 5। सपोज टोटल नंबर ऑफ एथलीट 6 थे, ठीक है, और ये 0th एथलीट था, 7 एथलीट थे, तो मैंने इसको बेस्ट मान लिया अभी तक। अब मैं फर्स्ट एथलीट के साथ इस एथलीट को, 0th एथलीट को कंपेयर करूँगा, ठीक है, कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो सपोज 1 ने नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा जीते हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा जीते हैं, तो 1 इज सपोज सुपीरियर देन 0, तो इन दोनों में मेरा 1 सुपीरियर है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 पे चेक करूँगा कि मेरा जो 2 है, ठीक है, इफ़ 2 इज सुपीरियर देन 1, ओके, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं बोल दूंगा कि अभी तक का बेस्ट मुझे 2 मिला है। वाई, अभी मैं ये एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ कैसे करेंगे कि बेस्ट एथलीट जो है वो हमें इसी तरह मिलेगा, ये चीज़ मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो फिर मैंने 3 पे चेक किया कि थर्ड एथलीट मेरा बेस्ट हो सकता है कि नहीं। तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज आई विल कंपेयर 2 विथ 3। अगर मेरा थर्ड एथलीट जो है, यू कैन से दिस इंडेक्स 2 से सुपीरियर है, तो आई विल से कि मेरा बेस्ट एथलीट अभी तक का क्या है, वो 3, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा, सारे पे इटरेट करके अपना बेस्ट एथलीट निकालूंगा, एंड आई विल सिंपली चेक कि ये जो मेरा बेस्ट एथलीट है, सपोज ith एथलीट आया जो मेरा बेस्ट एथलीट है, इट कैन बी माई आंसर और नॉट, ओके। तो वो चेक करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, सारे के सारे n-1 एथलीट्स में चेक करना है कि उस ये जो ith एथलीट है इसने सबसे 3 मैचेस एटलीस्ट जीते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर जीते होंगे तो मैं आया एज आंसर दे दूंगा, और अगर नहीं तो -1 आंसर, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि मैं हर बार पे बेस्ट एथलीट अपडेट कर रहा हूँ? तो लेट मी टेल यू दिस। सपोज टिल नाउ मैंने फर्स्ट एथलीट 0 को माना था, और हम काउंट को 1 से बिगिन करते हैं, ठीक है। तो टोटल एथलीट सपोज आई वॉज हैविंग वॉज 6, और यू कैन से 6, ठीक है। टोटल मेरे पास 6 एथलीट्स थे। अब मैंने 1 को बेस्ट मान लिया, करेंट बेस्ट मेरा 1 है, ठीक। मैंने सेकंड चेक किया, और सपोज सेकंड मेरा 3 मैचेस जीत रहा था 1 से, ठीक है। तो मैंने 1 को हटाया यहाँ से और सेकंड को बेस्ट कर दिया, तो सेकंड इज सुपीरियर देन 1, और 3 मैचेस जीत रहा था, ठीक है। फिर मैंने थर्ड चेक किया, थर्ड जो है वो 2 से सुपीरियर था, यू कैन से, ठीक है, क्योंकि अब मेरा बेस्ट 2 है तो मैं बेस्ट के साथ कंपेयर करूंगा, और यू कैन से कि थर्ड जो एथलीट था वो 2 से सुपीरियर था और 3 मैचेस जीत रहा था, ठीक, फाइन। तो थर्ड जो एथलीट है वो 2 से तो सुपीरियर है, 1 से सुपीरियर होगा कि नहीं ये पॉसिबल, या फिर हर टाइम पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैराथन्स कितने हैं, 5 हैं। तो इट कैन बी पॉसिबल कि जो बाकी 2 मैचेस हैं वो 3-1 से हार रहा हो, बट ऐसा होगा कि 3 सुपीरियर बाई 2 आफ्टर विनिंग 3 मैचेस, एंड 3 इज ऑल्सो सुपीरियर बाय 1 इन एटलीस्ट 1 मैच। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। अब ये चीज़ आपको, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और थिंक करो कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, 5, ठीक है, और 2 जो है 1 से जीत रहा है 3 मैचेस में, ठीक है, और 3 जो है 2 से जीत रहा है 3 मैचेस में। तो कोई एक ना एक मैच ऐसा तो होगा जहाँ पे 3 1 से जीतेगा ही जीतेगा, ये फिक्स है, ठीक है, फाइन। तो जब मैंने थर्ड टाइम में अपना जो थर्ड एथलीट है वो अपडेट किया, तो मेरी पॉसिबिलिटी आ गई कि उसने 2 से तीनों मैच जीते होंगे और 1 से एटलीस्ट एक मैच जीता होगा, ठीक है। अब सपोज मैंने फोर्थ चेक किया और फोर्थ 3 से भी सुपीरियर है, ठीक है। तो होगा क्या कि फोर्थ 3 से तो 3 मैच जीतेगा जीतेगा, ठीक है, और 2 और 1 से भी कुछ मैचेस जीतेगा, ठीक है, जिसकी मिनिमम वैल्यू 1-1 होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सारे प्लेयर्स के साथ जब अपना अपडेशन कर लिया है, ठीक है, तो मेरा जो लास्ट में बेस्ट वैल्यू मिलेगी अपडेशन के बाद, सारे पूरे ट्रैवर्सल के बाद जो बेस्ट वैल्यू मिलेगी वही मेरा एक पॉसिबल आंसर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ,
सपोज यू आर सेइंग, सपोज मुझे जो बेस्ट वैल्यू मिली है वो है 4, ठीक है। इन टोटल 6 प्लेयर में से जो मुझे बेस्ट वैल्यू मिली है वो है 4, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 4 बस आंसर हो सकता है, एंड यू आर सेइंग कि कोई और आंसर भी पॉसिबल है, यू आर सेइंग कि 3 आंसर भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करता हूँ कि 4 जो है, ठीक है, वो 3 से तो 3 मैचेस जीत ही चुका है, ठीक है। तो 3 तो कोई केस में आंसर हो ही नहीं सकता। ये चीज़ आपको हिट कर गई होगी आई होप। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। कि तुम कह रहे हो कि 3 आंसर है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि 4 आंसर है। तो 3 आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 3 आंसर होता तो उसको 1, 2, 4, 5 और 6 सारे के सारे एथलीट से एटलीस्ट 3 मैचेस जीतने होते हैं, ठीक है। बट जो 3 है वो 4 से 3 मैचेस हार चुका है ऑलरेडी, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। तो इट कैन नॉट बी एन आंसर, ठीक है। अब अगेन तुम कह रहे हो या फिर 2 आंसर है, ठीक है। तो अगर 2 आंसर होता, ठीक है, तो 2 को 1, 3, 4, 5, 6 इन सब एथलीट से जीतना होता, ठीक है। बट हमें ऑलरेडी पता है कि 2 3 से हार चुका है 3 मैचेस, तो 2 कैन नॉट बी एन आंसर। तो इसी तरह तुम पिछले जितने भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए चेक कर सकते हो, और एट द एंड एक ओनली पॉसिबल आंसर जो है वो बेस्ट वैल्यू ही होगी, ठीक है। और अगर ये आंसर नहीं है तो आंसर विल बी -1, ठीक है। सो आई प्रूव्ड दिस यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। एंड लेट मी शो यू द कोड। तो सिंपल सा कोड है, ये मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर में इनपुट ले लिया, ठीक है। आई डी इज इक्वल्स टू इनिशियली 0 ले लिया मैंने कि मेरा 0th एथलीट जो है वो बेस्ट है। फिर यहाँ पे लूप चलाया n 1 से n तक के लिए, और चेक कर लिया कि जैसे जैसे नीचे आए और 3 टाइम्स मिलता जा रहा है, ठीक है। बेस्ट के साथ अगर बेस्ट से कोई भी एथलीट अगर मिनिमम 3 मैचेस जीत रहा है तो मैंने बेस्ट की आईडी अपडेट कर दी, ठीक है। नाउ आई विल सिंपली चेक जी कि जो मुझे बेस्ट की आईडी बेस्ट एथलीट मिला है वो सारे एथलीट से सुपीरियर है या नहीं। अगर नहीं है तो आंसर -1, अगर है तो आंसर उसका इंडेक्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।